हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन वेदांकुल। तो जियोग्राफी टॉप 300 एमसीक्यू सीरीज हम लोग कर रहे हैं। एक लेक्चर पहले भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को किया था और उनको डिटेल्ड वे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये आपको एक जनरल नॉलेज की अगर आप प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नहीं तो ये आपको CUCT एग्ज़ाम में और कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप ये कुछ ऑफिशियल हैंडल्स हैं वेदांकुल एजुकेशन के, इससे आप जुड़ करके वो डाउट आप सॉल्व कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल के बारे में पूछ रहा है। वाटरफॉल जनरली क्या होता है, मान लीजिए ये एक नदी आ रही है और ये एक पहाड़ पे है और यहाँ से ये बिल्कुल एकदम स्टीप स्लोप पे गिरता है ये वाटर। तो ये जो निर्माण होता है ये वाटरफॉल होता है। ऐसे वाटरफॉल का निर्माण होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल है। एंड यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रहा है जोग जलप्रपात किस नदी से बना है। तो ये है शरावती नदी, जो कि किस स्टेट में है तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक स्टेट में है शरावती नदी, और इसी के ऊपर जोग जलप्रपात बना हुआ है। जोग जलप्रपात और भी भारत के अगर इम्पोर्टेंट जलप्रपातों की बात करेंगे तो दूध सागर वाटरफॉल, कुचिकल वाटरफॉल, इन सभी वाटरफॉल का लोकेशन आपको एग्जैक्टली याद रखना है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में हाईएस्ट वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स किस स्टेट में है तो वो तमिलनाडु में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लूनी नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बहती है। तो लूनी नदी के बारे में पूछ रहा है। लूनी नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि एक एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो रास्ते में ही क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। कि कोई भी नदी मान लीजिए बह रही है तो वो एक ओशन में जाकर के अपना जल जो है वो विसर्जित करती है, बट ये नदी रास्ते में ही गायब हो जाती है डेजर्ट में। तो ये जो है लूनी नदी ये है राजस्थान रीजन में। और किस वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो बीच में ही विलुप्त हो जाती है, तो वो है लूनी रिवर। और इसका लूनी नाम इसकी सैलिनिटी के ऊपर पड़ा है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा इसके जल में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ताप्ती रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ताप्ती रिवर के बारे में पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से बहती है। ताप्ती रिवर की बात करेंगे तो सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज कहाँ पर, इन MP, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये पेनिनसुलर इंडिया की एक रिवर है। पेनिनसुलर मतलब जो भी ये पार्ट है अपने भारत का, यहाँ की एक रिवर है जो कि यहाँ सतपुड़ा रेंज से जो है ओरिजिनेट होती है। और किस साइड बहती है पेनिनसुलर इंडिया के, तो वेस्ट साइड पे यानी पश्चिम दिशा की ओर ताप्ती रिवर जो है वो बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसे मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये MP का एरिया है। तो ये जो ऊपर एक रेंज है ये है विंध्यन रेंज, ये है सतपुड़ा रेंज। ये दो रेंज आप लोग याद रखिए क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और ये बीच में रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुंदला फॉल्स आर लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बुंदला फॉल जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों का आपको बहुत ही स्ट्रेट जवाब देना है क्योंकि ये सारे फैक्ट हैं आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी तरीके से। इवन जैसे ही कहीं भी आपका वाटरफॉल्स की चर्चा हो, आप तुरंत जितने भी वाटरफॉल्स याद किए हैं उनको तुरंत रिकॉल कर लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी MCQ को पढ़ने का, कि आप जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़े हैं उनका तुरंत रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। इसकी थोड़ा इंग्लिश वर्जन थोड़ा गलत है, ये आप इग्नोर कीजिए, नीचे वाला पढ़िए। पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो सबको पता है अफ्रीका जो है ये सबसे गर्म महाद्वीप है। देखिए कारण क्या है, कारण है कि ये इक्वेटर है। मान लीजिए 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोलते हैं।
नीचे 23.5 डिग्री इस साउथ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं इसको। तो जो देश जितना करीब होगा भूमध्य रेखा के, वो देश उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गर्म होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो भूमध्य रेखा पर ही है, तो कॉन्टिनेंट जो है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ के लोग उतने ही ज़्यादा डार्क स्किन्ड होंगे। तो अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं, इसी यही कारण अफ्रीका के लोग कैसे हैं, डार्क स्किन्ड हैं। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें पाई जाती हैं, वो अलग बात है, बट अफ्रीका के लोग जनरली क्या होते हैं, इनका नेचुरल कलर क्या है, डार्क है, जो इन्हें नेचर ने प्रदान किया है। तो ये थे कॉन्टिनेंट के बारे में। अगर दो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के बारे में हम जानेंगे तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज दोनों। उसके बाद हमारा अफ्रीका आ जाता है। अफ्रीका, ये दो महाद्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, which Indian state borders with 3 countries नेपाल, भूटान एंड चाइना रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। कंडीशंस दे रखी है, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए। कंडीशंस दे रखी हैं कि उस स्टेट की जो सीमा है वो नेपाल से भी लगनी चाहिए, भूटान से भी लगनी चाहिए, चीन से भी लगनी चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। मेघालय, क्या मेघालय की सीमा लग रही है? मान लीजिए आपका ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे आपका मेघालय राज्य है। मेघालय की सीमा सिर्फ किससे लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है। यहाँ नेपाल से लगना इसका बिल्कुल भी मुश्किल है, तो मेघालय कट हो गया। अरुणाचल प्रदेश इस साइड है, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, चाइना से लगती है, बट नेपाल से लग पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सी बात है, तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारा कट हो गया। वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल एक ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है साझा कर रहा है, 1 या 2 आई थिंक, बट ये बांग्लादेश से साझा कर रहा है, ना कि भूटान से। बट सिक्किम जो है, सिक्किम मान लीजिए ये आपकी लोकेशन है सिक्किम की, तो सिक्किम के इस साइड जो है वो भूटान है, इस साइड नेपाल है, ऊपर कौन है? चाइना है। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो कि नेपाल, भूटान, चाइना तीनों देशों से अपना जो है इस जो बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री, वो साझा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सिक्किम हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिक्किम के बारे में आप लोग याद रखिएगा, एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला स्टेट है। ये मतलब कि यहाँ पे जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, खाद वगैरह यूज करते हैं हम लोग यूपी में, ये ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेती की जाती है, तो इसी वजह से इसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट का टैग मिला हुआ है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जैविक कृषि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, इवन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी कैनाल, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उनमें काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन, तो आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इंदिरा गांधी कैनाल इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट इरिगेशनल मतलब सिंचाई वाली नहर है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 2 नदियां हैं, एक है सतलज, एक है ब्यास। या ये जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे एक हरिके बैराज है, हरिके बैराज करके एक डैम है। वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल का क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है। वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल यानी ये जो नहर है वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। वहाँ से ओरिजिनेट होके कितने स्टेट में बहती है? तो ये पंजाब, जहाँ से ओरिजिनेट हुई वो कौन सा स्टेट है? पंजाब। पंजाब में इसका फ़ायदा होता है हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में इवन ये इतना ज़्यादा फ़ायदा करती है क्योंकि राजस्थान में जितना भी सिंचाई का पानी है वो किस नहर के द्वारा लाया जाता है? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा लाया जाता है। इसी वजह से ये नहर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इसका नाम आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो आप सबको पता है चीनी का कटोरा क्यों कहा जाएगा, उसके टर्म्स क्या होंगे कि जहाँ पर शुगर केन का उत्पादन ज़्यादा होगा। शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का उत्पादन जिस राज्य में ज़्यादा होगा वही जो राज्य होगा वो शुगर बाउल कहा जाएगा। तो
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, भारत का, इन इंडिया। तो भारत जो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसे शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। शुगर बाउल मतलब चीनी का कटोरा, क्योंकि चीनी किससे बनती है? शुगर केन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? सेंट्रल ड्रग का मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं है, यहाँ पे ड्रग का मतलब केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ, एज यू ऑल नो, लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर है, नवाबों का शहर है। और लखनऊ जो है ये कैपिटल सिटी ऑफ यूपी है, कैपिटल सिटी ऑफ यूपी है। और यूपी के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आप सबको पता ही होगा, और अभी यूपी में इलेक्शंस भी चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी भी कोई एमसीक्यू पढ़िए, कोई भी एमसीक्यू अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़िए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जितने भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लेन करके पढ़िए, ये अच्छा तरीका होगा एमसीक्यू को पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिकिर हिल्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? इसका सही आंसर है असम। लेकिन चलिए हम लोग एक बार मैपिंग में देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज कितनी सारी लोकेशंस ज्योग्राफी में देखी, क्योंकि जियोग्राफी में लोकेशंस, मैप, यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लीजिए एक रफली मैं फिगर बना रहा हूँ, एक रेफरेंस के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ, बट ऐसा फिगर कुछ है नहीं, इसका यहाँ पे बनेगा नहीं उतना सही से। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया आज क्या? विंध्यन रेंज, उसके इधर कौन सा? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज से क्या हो रहा था? ताप्ती रिवर जो है वो सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट हो रही थी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर इन्हीं के बीच में पाई जाएगी, यानी रिफ्ट वैली ये दोनों निर्माण कर रहे हैं। दो रेंज मान लीजिए, ये जो दो माउंटेन्स हैं ये दो अपने बीच में किसका निर्माण करती हैं? रिफ्ट वैलीज का निर्माण करते हैं। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पे आपको मिलेगा अरावली हिल्स, इसको भी हम लोगों ने लोकेट किया। अरावली हिल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको लूनी रिवर के बारे में बताया था। तो जो लूनी रिवर है आपकी, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है लूनी रिवर, और ये रास्ते में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था, तो इसलिए आपका क्या हो गया? अरावली हिल्स आपकी इम्पोर्टेंट हो गई। ये आपने मार्क किया। आपको बताया था वेस्टर्न घाट, ठीक पश्चिमी घाट जो है ये इधर है पूरा, ये आपका पश्चिमी घाट है भारत में। ये आपका कौन सा है? ये आपका पूर्वी घाट है पूरा भारत का। ये आपको बताया मिकिर हिल्स, यहाँ पे असम है, आपको मिकिर हिल्स मिल जाएगा। और इधर आएंगे आप पूर्वी भारत में आएंगे तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में आपको मिल जाएंगी ये पहाड़ियाँ। याद रखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सिर्फ इसी मैपिंग के थ्रू। आपको गारो, खासी, जयंतिया मिल जाएंगी यहाँ पर, और मिकिर हिल्स जो अभी हमने डिस्कस किया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये पूरा भारत का कौन सा है? ये भारत का पूरा है हिमालयी पोर्शन। और यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की अगर आपसे ऊंचाई पूछेंगे तो 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये एक्यूरेट ऊंचाई है बिल्कुल। और कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे पॉइंट, लोकेशंस आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस के थ्रू। लास्ट में मैंने आपको एक रफ फिगर बता करके सारी चीज़ें लोकेट भी करा दी। तो ये थे आज आपके 10 क्वेश्चंस। आई होप सब आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। 10th क्वेश्चन था मिकिर हिल्स इज लोकेटेड ऑन व्हिच स्टेट? तो इसका आंसर था असम। 9th का आंसर था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका आंसर था लखनऊ। 8th का आंसर था शुगर बाउल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश। लॉन्गेस्ट इरिगेशनल कैनाल, सबसे लंबी सिंचाई नहर, इंदिरा गांधी नहर। नेपाल, भूटान, चाइना से लगने वाला इन तीनों में से कौन सा स्टेट है? तो वो सिक्किम था। और व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ? थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन गलत है, लेकिन पूछ रहा है सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो हम लोगों ने जाना अफ्रीका सबसे गर्म महाद्वीप है। बुंदेला फॉल्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द ताप्ती रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ताप्ती नदी के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आपको मैप बता के बताया था। सतपुड़ा रेंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? लूनी नदी के बारे में पूछ रहा है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था जोग वाटरफॉल के बारे में, तो इसका शरावती सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। हम लोगों ने डिटेल में सभी 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
उस PDF को देखकर आप अच्छे से इसको फिर से रिवाइज करके रिकॉल कर लीजिए। तो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो ये वेदांकुल की जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं, ये आपको इंस्टाग्राम या आपको फेसबुक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सारे सोशल मीडियाज़ को यूज करना नहीं पसंद करते हैं। लाइक कुछ लोग इंस्टा यूज करना नहीं पसंद करते, कुछ लोग फेसबुक यूज करना नहीं पसंद करते। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्ड आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये हमारे ऑफिशियल हैंडल्स हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वेदांकुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।